उससे ऊपर ले आएंगे। सतीश जी से आग्रह होगा, उनकी श्रीमती जी भी आई हैं, कि 2 मिनट अपने पुस्तक के बारे में संक्षेप में बताएंगे। तब तक हम आपकी पुस्तक के विमोचन की तैयारी कर लेंगे। कर लो। मैं सबका बहुत आभारी हूँ कि मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मुझे ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला और मैं यहाँ बुक लॉन्च कर पा रहा हूँ। 24 घंटे पहले मुझे पता नहीं था कि हम यहाँ लॉन्च कर पाएंगे, तो हमने आग्रह किया माननीय हमारे विधायक जी सरयू राय जी, जो मतलब बालकाल से ही हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत रहे हैं, क्योंकि वो काफ़ी स्ट्रगल करते हैं हर चीज़ के लिए और जीत प्राप्त करते हैं। तो और ये जहाँ तक जंगल वेंचर्स पुस्तक की बात है, तो मैं बोलना चाहूँगा कि इसमें सारी कहानियाँ झारखंड और उसके आसपास के जंगलों से है। और इसके लिए मैं टाटा स्टील का धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि मैं टाटा स्टील में मैंने बहुत लंबा योगदान किया और उस दौरान मैं तुमुंग केव गया, तुमुंग की गुफा हम जाते हैं वहाँ टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन की तरफ से। तो मैं देखा कि वहाँ पर क्या अच्छी चीज़ें जो बच्चे नहीं जा पा रहे हैं पर किताब के माध्यम से देख सकते हैं। झारखंड में नेतरहाट है, पतरातू है, पलामू में टाइगर रिजर्व है, बेतला टाइगर रिजर्व, बच्चे वो नहीं जानते। तो मैंने चीज़ों को जोड़ा, जैसे यहाँ 2 मुहानी है, वहाँ 2 नदियाँ हैं, स्वर्ण रेखा और खरकई दोनों मिलती हैं, वहाँ अमरूद के बागीचे हैं और कदना सोनारी लिंक रोड से तोते वहाँ जाते हैं। लेकिन आजकल पेस्टिसाइड का उपयोग हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि अमरूद पहले से छोटे हो रहे हैं। पेस्टिसाइड के उपयोग होने से जो तोते कीड़े मकोड़े खा लेते थे, अब अमरूद में छिद्र मिलती है। तो मैंने कहानी में दिखाया है कि कुछ किसान जो वृद्ध हैं, पुराने हैं, वो पेस्टिसाइड उपयोग नहीं करते हैं और अभी के लोग कर रहे हैं, तो अमरूद की क्वालिटी ख़राब हो रही है। तो हमारे बच्चों के लिए सीख है कि हमें पेस्टिसाइड से दूर रहना है। तो सारी की सारी 21 कहानियाँ झारखंड के जंगलों से हैं। इसमें एक मैप बना है, यहाँ पर मैंने जादूगुड़ा को दिखाया है कि वहाँ से कैसे हाथी, वहाँ के जंगलों से मैंने एक लिखा है डिमना की 3 मछलियाँ, उसके बाद है दलमा के जंगल। तो सारे जो और मुझे इस बात का ऐसा अफसोस है कि ये किताब अंग्रेजी में है और हिंदी में अगले हफ्ते आने वाली और आ जाएगी। तो ये मैं हिंदी में नहीं कर पाया पहले, किसी कारण से ये अंग्रेजी में छपी, तो हिंदी में। साथ में मैंने क्या किया कि बच्चे आजकल अपनी भाषा से दूर जा रहे हैं, जैसे भोजपुरी, मैथिली, ये सब भाषा हो गई, बांग्ला, उड़िया, तो ये सब भी जानना उतनी ही जितना अंग्रेजी जानना है। तो मैंने एक साथ में एक यूट्यूब चैनल क्रिएट किया, उसका नाम रख दिया नीमन किड्स टीवी। नीमन मीन्स भोजपुरी मीन्स गुड। सो एंड देयर इज और एक स्कैनर है इस बुक में, तो आप जैसे ही स्कैन करेंगे तो आप इसी कहानी को आप हिंदी में सुनिए, फिर इंग्लिश में, फिर भोजपुरी में, मैथिली में, उसके बाद बंगाली में। तो बच्चे जब ये सुनेंगे तो मैं जानता हूँ कि थोड़ा डिजिटल कंटेंट होगा, बट साथ में वो पढ़ पाएंगे और बहुत सारी भाषाओं को सीख पाएंगे। क्योंकि आजकल के बच्चे क्या है कि जैसे मैं चाहता हूँ मेरा बेटा भोजपुरी बोले, लेकिन वो नहीं बोल पा रहा, वो बोलना नहीं चाहता है। तो ये एक प्रयास है कि कम से कम वो बार बार सुनेगा तो सीखेगा, वो मैथिली सीखेगा। और साथ में जैसे हम लोग बहुत क्षेत्र में बचपन से रहे, तो हम 4-5 भाषाएं जानते हैं, तो भाषा का बहुत महत्व होता है विकास करने में। तो मुझे बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, इतने बड़े महानुभाव इस मंच पर हैं और मुझे समय देने के लिए। और मैं चाहूँगा कि जंगल वेंचर से हमारे बच्चे पढ़ें, और अगर कोई भी बच्चा
जंगल वेंचर्स पढ़ते हुए मोबाइल से कुछ दूर भी दूर रह जाता है तो ये मेरा सौभाग्य होगा। धन्यवाद। अब मैं आभार प्रकट करने के लिए श्री अशोक गोयल जी को आमंत्रित करता हूं।